हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफलताओं को प्राप्त करने से। वो कौन सी सफलताएं हैं जो आपको प्राप्त होंगी। 27 अक्टूबर से अब आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे, क्योंकि अब सेनापति मंगल स्वयं के घर पे गोचर करने वाले हैं। यानी कि 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि पर, खुद की राशि पर गोचर करेंगे। देखा जाए तो काफी लंबे समय के बाद मंगल की स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है और अपने स्वराशि पर, वृश्चिक राशि पर आए हैं लगभग 1.5 वर्षों बाद। तो ये मंगल का गोचर काल 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पर रहेगा। ये गोचर काल आपके लिए कैसा फल देगा, क्योंकि मंगल देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, आय भाव का आधिपत्य रखते हैं और साथ में आपके षष्ठम भाव का भी आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में षष्ठम भाव में ही गोचर करें। यहां पर गृहस्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। वृश्चिक राशि में तो गोचर करेंगे, परंतु बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कि मैकेनिक देखा जाए तो ये एक ऐसा योग जो कि गहराई इसमें होती है। गहराई का मतलब ये, जब किसी भी विषय में आप जब बहुत सूक्ष्मता के साथ बहुत डीप रिसर्च करना चाहें या समझना चाहें किसी विषय में, तो वो गहराई कही जा सकती है। तो ये मैकेनिक योग जो बनने जा रहा है, तो ये बहुत ही गहराई के साथ यहाँ पर रिजल्ट दिया करता है। मैकेनिक योग को और भी कई नामों से जाना जाता है, मंगल और बुध की युति को। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो एक तो ये है कि मंगल स्वयं की राशि में, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल जो है तो अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। और खाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ही दृष्ट नहीं, दृष्टि भी इस समय बहुत अच्छी है। उसे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी गई है। तो आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। जो कि हाँ अतिचारी हैं, परंतु कर्क में गोचर करना अपने आप में श्रेष्ठ है। तो अब ऐसी दृष्टि जब गुरु की मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो इसके जो परिणाम हमें मिलने हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकते हैं। मंगल को एक यदि कहा जाए कि वैसे ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, इसमें ज्योतिषीय स्थिति का मतलब यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है, परंतु ये एक योग कहा जाए कि एक ऐसा योग संयोग, जिससे कि यदि हम थोड़ा सा विचार करें कि वर्तमान में आप जानते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य नीच अवस्था को प्राप्त हैं, पीड़ित हैं। उसी समय मंगल जो कि सेनापति हैं, अब उन्होंने कमान संभाल ली है, यानी कि स्वयं की राशि पर आ चुके हैं और गुरु का भी मार्गदर्शन मिल रहा है मंगल को। और राज्य का जो कार्यभार है तो मंगल ने अब संभाल लिया है, तो मंगल ने कमान संभाल ली, क्योंकि सूर्य तो अभी पीड़ित अवस्था में है। तो ये भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो सकता है। चलिए समझते हैं कि इस गृहस्थी का क्या प्रभाव हमें मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, आपके जलने वाले बहुत हैं, यानी कि आपसे जलते बहुत हैं, और आज का समय थोड़ा विचित्र है, क्योंकि लोगों को अपनी सफलता या असफलता से जितनी खुशी नहीं होती, अपनी सफलता से जितनी खुशी नहीं मिलती, उतना दूसरे के असफलता से खुशी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, उतना दूसरे की खुशी से दुखित हो जाते हैं, जलने लगते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि आप यदि आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो
लोगों की फिर ये जो जलन है ना, ये सामने आ जाती है। तो यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, जलने वालों से परेशान हैं, लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपके पीछे पड़े हैं कहा जाए, तो आपके शत्रुओं का यदि कहा जाए कि बुरा समय अब चालू होने जा रहा है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। मंगल शत्रुहंता बना देते हैं ऐसी स्थिति में आके, और प्रबल शत्रुहंता बनाने वाले। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मैकेनिक योग बनने वाला है। ये गहराई के जो कि देखने में ये आपस में शत्रुता है मंगल और बुध की, परंतु ये योग, क्योंकि ज्योतिष में योगों का बड़ा ही एक अपना अलग प्रभाव होता है, क्योंकि मैकेनिक योग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रभाव भी दिया करता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि बुध स्वयं ही आपके राशि से, यदि आपकी राशि है लग्न है तो लग्न से, तो ये आपको बुरा परिणाम नहीं देंगे। तो ये आपके जो शत्रु है ना, कहते हैं ना कि ढूंढ ढूंढ के आपके शत्रुओं का समन करेंगे। तो शत्रुओं का जो कहा जाए कि जो जड़ है ना, जड़ से अब खत्म होने वाला है। यानी कि उनको अब समझ में आ जाएगा भैया इससे शत्रुता करके, इससे ईर्षा करके कोई बेनिफिट होना नहीं है, शांति से इससे मिल के रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा है। साथ में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, और यदि आप का ऐसा कुछ काम है डेली इनकम वाला, तो इसमें भी आपको लाभ होगा। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ पर भी लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो धन लाभ भी मंगल करवाने वाले हैं आपको। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि आपको विदेश से भी मौका मिलेगा। यानी कि विदेश से जुड़े हुए हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, जो भी जैसे भी आप जुड़े हुए हैं, धन कमाते हैं यदि, तो वहां से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा मंगल का जो प्रभाव है, ये आपको कोर्ट कचहरी में भी विजय दिलवा सकता है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप लगातार परेशान हैं, और एक मामला और भी कई बार लोगों के जीवन में आता है, प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी कि जमीन से संबंधित हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, यानी घर, जैसे फ्लैट हो, घर हो या जमीन हो, यदि इससे संबंधित शत्रु बाधा या समस्या है, या कोई मामला अटका हुआ है ना, आपको लोग परेशान कर रहे हैं जमीन के लिए आपके, या आपके कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन जायदाद को लेके मामले तो पहले तो अपने पास तक रहते हैं, फिर कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में विजय होने की संभावनाएं आपकी बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है मंगल का प्रभाव। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ में व्यय से बचना है। आपको अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान देना, जो कि स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, पर स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य की समस्याएं ना होने पाए, और व्यय ना हो बेफालतू में। और शत्रु ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद ही शत्रु शांत हो जाए। परंतु व्यय तो होगा, पर इन्वेस्ट करने से कई बार ऐसा होता ना कि यदि व्यय होने लगता है, हम सोचते चलो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्ट करने का समय नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। क्या उपाय करना चाहिए? तो मंगल की प्रसन्नता के लिए आप गौ माता की सेवा करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। गौ माता, यदि लाल गौ माता हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो उन्हें आप जो है तो रोटी और गुड़ वगैरह खिला सकते हैं, या जैसे भी सेवा कर सकते हैं तो करें। और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, जो भी आपके लिए संभव हो। तो हनुमान जी की आराधना और गौ माता की आराधना, ये दो उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर ना लें, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए।
क्योंकि गोचर के आधार पे आपने खुद महसूस किया होगा कि यदि आप निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें सटीक होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कमेंट में जय गौ माता जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।